اللہ ताला ने इंसान को बेशुमार नामतों से नवाजा है और उसकी ज़िंदगी में हर एक लम्हा ख़ास अहमियत रखता है। इस दुनिया में मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना करना इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन इन सब के बावजूद अल्लाह ताला की तरफ से हमें बेमिसाल हिम्मत और अज़्म हासिल है। ये मज़मून इन तमाम खूबसूरत मौज़ूआत को उजागर करेगा जो अल्लाह ताला की तरफ से बंदे को तहरीक देने के लिए हैं। अल्लाह ताला अपनी मखलूक से बेहद मोहब्बत करता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और अगर अल्लाह तुम्हारे साथ है तो कौन तुम पर गालिब आ सकता है। आल इमरान 173 इस आयत से हमें ये समझ आता है कि जब हम अल्लाह की मोहब्बत हासिल करते हैं तो हमें कुदरत, एतमाद और सुकून हासिल होता है। अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के कई तरीक़े हैं। इबादत, रोज़ाना 5 वक्त की नमाज, रोज़ा और दीगर इबादत को अंजाम देना। इज़हार शक्र, हर नामत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना और उसकी रहनुमाई की तलब करना। नेक अमाल, दूसरों की मदद करना, सदका देना और खैर ख्वाही के कामों में हिस्सा लेना। ज़िंदगी के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए सब्र सबसे ज़रूरी चीज़ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद लो। अल-बकरा 153 इस आयत में हमें सब्र की अहमियत और नमाज की कूद का जिक्र किया गया है। जिंदगी में हर हाल में उम्मीद रखना ज़रूरी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम्हारे रब की रहमत से नाउमीद न हो। अल-ज़मर ट्रिपीन, हर मुश्किल का एक दिन ख़त्म होता है और उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने आप को मजबूत रखने के लिए मुस्बत सोच अपनाना चाहिए। यह हमारी अंदरूनी ताकत को बढ़ाती है और हमें अल्लाह की मदद का यकीन दिलाती है। अल्लाह ताला ने हमसे कहा है कि तुम कोशिश करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हमें अपने मकासद के हुसूल के लिए मेहनत करनी चाहिए और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अल्लाह की दी हुई नेमतों की कदर करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। इब्राहीम 7। अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म की तलब का हुक्म दिया है। कुरान में एक आयत में अल्लाह फरमाते हैं, इल्म वालों और बेइल्म वालों की मिसाल बराबर नहीं। मज़मल 13। इल्म इंसान को सही रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। इल्म की रोशनी में इंसान खुद को बेहतर करने और अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। बंदे को अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए इंसानियत की खिदमत करना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने तुम्हें लोगों के लिए बेहतरीन कौम बनाया है। आल इमरान 110। आपस में मोहब्बत और एथार का जज्बा रखना माशरती हम आहंगी को पैदा करता है और ज़िंदगी को खुशगवार बनाता है। अल्लाह का जिक्र दिलों को सुकून बख्शता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, यकीनन अल्लाह का जिक्र दिलों को सुकून बख्शता है। जिक्र के ज़रिए हम अपने दिल को पाक कर सकते हैं। अल्लाह की सिफ़ात का जिक्र करना और उसकी नामतों पर शुक्र गुज़ार होना अहम होता है। दुआ एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए हम अल्लाह से अपनी मुश्किलात का जिक्र कर सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम्हारा रब कहाँ है, मुझे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। गाफिर 60। दुआ के ज़रिए हम अपने रब के साथ ताल्लुक़ को मजबूत बना सकते हैं और ये हमारी ज़िंदगी को जोड़ता है। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है ताकि हम उसकी इबादत करें, और मैंने जन्नत और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अज़ारियात 56। इस आयत की रोशनी में हमें याद रखना चाहिए कि ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना और उसकी इबादत करना है। ज़िंदगी के मकासद में सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि ज़ाती और माशरती तरक्की भी शामिल है। हमें अपने इल्म, हुनर और सलाहियतों को बढ़ाना चाहिए ताकि हम अपने इर्द गिर्द के माशरे में बेहतरी ला सकें। अल्लाह ताला ने फरमाया है, और तुम सब मिलकर अल्लाह की रसीक को मजबूती से पकड़ लो और तफरका ना पैदा करो। आल इमरान 103 हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए और
अपने इख्तिलाफात को भूलकर भाईचारे की मिसाल कायम करनी चाहिए। भाईचारे का जज्बा हमें एक जगह जमा करता है और हम सबको एक ही मकसद की जानिब बढ़ने में मदद देता है। अल्लाह ताली अपनी रहमतें नाज़िल करता है। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। अल-बकरा 186। ये रही आयत हमें याद दिलाती है कि अल्लाह हमेशा करीब है और हम उसकी रहमतों के तालिब रहें। जब हम मुश्किलात का सामना करते हैं तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह की मदद का यकीन रखें। अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के साथ हूँ जो मुझे याद करता है। हमारा ईमान जिंदगी के हर पहलू में हमें रास्ता दिखाता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, ईमान लाओ और नेक अमल करो। अल-बकरा 270। हमें अपने ईमान की तजदीद करनी चाहिए ताकि मुश्किलात और चैलेंजेस के सामने हम इस्तकामत से खड़े रहें। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी खलीफा बनाया है और जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया, बेशक मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। अल-बकरा 23। इस खिलाफत की जिम्मेदारियाँ हमें अपनी ताकत और सलाहियतों का बेहतर इस्तेमाल करने की तरगीब देती हैं। हमें अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए अपने माशरती माहौल को बेहतर बनाना चाहिए। अल्लाह की नामतों का शुक्र अदा करना हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र करो तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। इब्राहिम 7। शुक्रगुजारी के ज़रिए हम अपने दिल को सुकून देते हैं और अल्लाह की जानिब से मज़ीद फजल के तलबगार बनते हैं। ज़िंदगी में खुशी पाने के लिए हमें अल्लाह की रज़ा तलाश करनी चाहिए। बेशक अल्लाह की रज़ा में ही हमारी खुशी है। एक खुशगवार ज़िंदगी के लिए हमें नेक अमाल करने की ज़रूरत है। ये अमाल हमें रूहानी सुकून फराहम करते हैं। हमें आखिरत के दिन का यकीन रखना चाहिए। अल्लाह फरमाता है, और तुम्हें तो अपने रब की तरफ लौट कर जाना। आखिरत की तैयारी के साथ हमें अपने अमाल का हिसाब रखना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला की मोहब्बत, रहमत और मदद हमेशा हमारे साथ है। हमें चाहे कि हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की राह में गुजारें, अपनी मुश्किलात का मुकाबला सब्र और इस्तिकामत के साथ करें और अल्लाह की नामतों का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमतों से नवाजे और हमें हदायत अता फरमाए। आमीन।